हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योतिष गुरुकुल। सर, मुझे जानना है कि राशियों से हम कैसे जान सकते हैं कोई बीमारी या क्या चीज। राशि के एक्सिस से बता दीजिए या राशियों से बता दीजिए, हिंट्स भी चलेगा क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग में तो फिर बहुत टाइम लगता है, तो हिंट्स बता दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी सभी को। देखो, ऐसा होता है कि राशियां तो 12 हैं, लेकिन उनके एक्सेस जो है, जैसे 1 और 7, 2 और 8, मतलब राशि नंबर बोल रहा हूँ। 1 और 7 एरीज, लिब्रा। जी। 2 और 8 टॉरस और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इसी एक्स। टोटल 6 है। वैसे 12 हैं, लेकिन ये एक्सेस 6 है। जी। मतलब 180 डिग्री पे अगर एक आएगा तो उसके सामने 7 ही आएगा। ठीक हम्म। है। 2 के सामने 8 आएगा, इसी तरह 3 के सामने 9 आएगा, 4 के सामने 10 आएगा, 5 के सामने 11 आएगा और 6 के 12। तो ये 6 ही, 6 एक्सिस। टोटल 6। अब मात्र इतनी बात का ध्यान रखना है कि आप नोट करो अपने हॉरोस्कोप में कि कौन सा एक्सेस सबसे ज्यादा प्रभावित है मेलेफिक इन्फ्लुएंस से। हम्म। अगर 1 और 7 है हम्म। तो सर से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, यूरिनरी इन्फेक्शंस वगैरह, किडनी स्टोन्स वगैरह, तो ये सब होने के चांसेस हैं। इंक्लूडिंग ये आपका अपेंडिसाइटिस वगैरह। अब दूसरा, 2 और 8 टॉरस स्कॉर्पियो। अब टॉरस में फेस आ जाएगा, दांत आ जाएंगे, ठीक है, उसमें आंखें भी आ जाएंगी, पहले वाले में भी आंखें, दूसरे में दांत आ गए, मुंह की कोई बीमारी अंदर की। और क्योंकि 8 यानी कि स्कॉर्पियो में जनरेटिव पार्ट्स होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और फिर देखो इसमें मजे, यहाँ फिर वही है, एक तरफ मार्स है, दूसरी तरफ वीनस है। वीनस हो गया। अगेन, हम्म। और इसी में हार्मोनल डिजीज भी है। 2 8 में अगर मेल्फिक प्लेनेट आ गया, मेल्फिक यानी कि पापी प्लेनेट, कोई भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, शनि राहु भी हो सकते हैं, केतु भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है। और ये तो आपके वो हो गए 2 8 का। ये 3 9 में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि सेगिटेरियस और जेमिनाई। इसमें जैमनी में, तो इसमें प्रॉब्लम्स जो आएंगी ये क्या है, आपकी सांस की बीमारियां, एलर्जीज, फूड एलर्जीज वगैरह भी इसी में है। तो जितनी एलर्जीज हैं, सांस की बीमारियां, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ नर्व्स के इश्यूज, वो सब इसी में है। सियाटिका, तो सियाटिका की पेन होती है, तो इसी। फिर आता है 4 नंबर और 10 नंबर। 4 और 10 में क्या है, स्टमक, स्किन और बोन्स एंड जॉइंट्स। अगर इसमें मेलेफिक बैठा हुआ है, या तो ये तीनों होंगे या तीनों में से एक होगा। जिनको आर्थराइटिस होता है नॉर्मली, यहाँ उनका सैटर्न बैठा होता है इस इसमें ज्यादातर। आर्थराइटिस के बाकी कॉम्बिनेशन भी हैं, लेकिन ये उसमें से सैटर्न हो गया। और सैटर्न और सन दोनों हो जाएं तो पक्का है, 100%, क्योंकि वो अस्थि का कारक है। ये जो है मसल्स और बोन्स एंड जॉइंट्स दोनों, इनको रिप्रेजेंट करता
फिर 5-11 आ जाता है उसमें। इसमें हार्ट सर्कुलेशन, और वेन्स के इश्यूज, वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं, स्पाइन का इशू हो सकता है, हार्ट का इशू हो सकता है, लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन का इशू हो सकता है। तो ये 5-11 में हो सकता है। फिर 6-12 में ये भी, इसमें हार्मोन्स का इशू हो सकता है 6-12 में। 6-12 में मेल्फिक, ये याद रखो कि इन सब एक्सेस में मेल्फिक प्लेनेट अगर बैठेगा तो ये, अगर मेल्फिक प्लेनेट, अगर बेनिफिक बैठा तो चिंता ही नहीं करो। अच्छा। 6-12, तो इसमें भी हार्मोनल एक्सेस है, लिम्फेटिक सिस्टम है, पैरों की कुछ हो सकते हैं बीमारी, आंखों की बीमारी हो सकती है। तो ये जो है, ये एक्सेस होते हैं। अब इसी तरह से हाउसेस को ले लो। हम्म। पहला और सातवां, सर और किडनी। जी। दूसरा और आठवां जो है वो दांत, फेस और जर्नल, जो है ये एक्सटर्नल जनरेटिव पार्ट्स। हम्म। 3 और 9, सांस और हम्म। सांस और एलर्जीज, हम्म। सियाटिका भी हो गया। हम्म। घर की बात कर रहे हैं, अब घर की बात कर रहे हैं। 4 और 10, हम्म। स्टमक, हार्ट और बोन्स एंड जॉइंट्स, हम्म। नीज, ये सब आ गए। फिर 5 और 11, फिर वो हार्ट और स्पाइन, लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन। फिर 6 और 12, फिर वो, इसमें वो भी है, इसमें मतलब पीछे वाले में भी नोट कर लें, 6 और 12 में इंटेस्टाइन भी होता है। इंटेस्टाइन भी है, स्मॉल और लार्ज दोनों है। पिछले वाले मतलब साइंस में भी इसको, मतलब मैंने इसका जिक्र नहीं किया साइंस में। 6-12 इंटेस्टाइन्स का, 6 और 12 में। यहाँ पहले 6 और 12 राशियों की बात हुई, अब 6 और 12 भाव की बात, 6 और 12 में। आपने तो बोला है यहाँ कि वर्गो और पाइसिस में और 6 और 12 एक्सिस। 6 और 12 नंबर घर में। अब हम्म। यहाँ राशि कुछ भी हो सकती है। जी। ठीक। तो अब राशि का भी, अगर राशि मान लीजिए कि 12 नीचे आ गया, 6 ऊपर आ गया, हम्म। 7 नंबर लगाने में, हम्म। तो राशि तो वो एक्सेस तो वही रहेगा। हम्म। तो कई बार ऐसा हो सकता है। तो ये श्योर शॉट है, जब दोनों चीजें मैच कर रही, भाव भी मैच करें बीमारी हम्म। को, हम्म। और वो भी करें, जब भाव और साइन दोनों मैच करें और उसमें मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, हम्म। तो ऐसा हो सकता है। अब 7 नंबर में एक चीज और होगी, तुला में, हम्म। एक साथ वहां पे भी आ जाएगा। जी। तुला लगन होगा एक, जो है वो उसका 7th हाउस हो हम्म। जाएगा। लेकिन बात वही रहेगी, एक साथ फिर वहां लगेगा। हम्म। अब तीसरे भाव में फिर वही आ जाएगा, 9 और 3, हम्म। तुला लगन में, मतलब हम्म। 1 और 7, यानी कि एरीज और तुला में ये लगेगी कभी। हम्म। यहाँ पे अब मान लो कि टॉरस, यानी कि 2 नंबर लगना है वृषभ का, हम्म। 2 और 8, 8 और 2। इसमें अगर वो आता है, और ये 7वें भाव में हो जाएगा ये, 8 नंबर। अगर अब वृषभ है तो 8 नंबर 7वें में आ जाएगा। तो अब 7वें में आया तो इसमें आपको 7वें भाव के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी लेने पड़े। हम्म। तो ये हिंट है भाई, ये मतलब इसको बहुत लंबा टॉपिक है इसका तो, 10, मतलब आप 10 घंटे बोल सकते हो इस पे। ये लेकिन बेसिक आप लोगों के ठीक होने चाहिए। अब ये सिंपलेस्ट वे मैंने आपको बता दिया, इससे सिंपल तो और कुछ है ही नहीं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी।
ठीक है जी, ये तो अगर आपको कुछ इसमें और सवाल है ठीक है, नहीं तो इसको कंक्लूड करें, खत्म करें इस टॉपिक जी को। जी जी। और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को एक और चीज बताना चाहूंगी कि सर की जो बुक है रूट्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उसके अंदर सर ने बहुत डिटेलिंग से जो आज टॉपिक बताया वो और उससे लेकर आगे हर एक डिजीज वगैरह पर भी कई सारे चार्ट्स और डिस्कशन उसमें किए हैं। सो प्लीज आप जरूर लीजिए, उसको रीड कीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट रहेंगे तो उसमें सर का नंबर है, सर फेसबुक पे अवेलेबल है, आप लोग अपने डाउट्स भी क्लियर कर बुक में सकते हैं। मेरा नंबर नहीं है, मेरी ईमेल आईडी है आई थिंक लास्ट पेज पे। ओके। बट आप फेसबुक पे एक्टिव हो और वहां पर तो आप हाँ, तो कनेक्टेड फेसबुक रहते मेरे हो। को हाँ ढूंढ जी। लें, नितिन जी पाल सिंह संधू। जी आगे जी। आगे एस्ट्रोलॉजर डाल के गूगल सर्च कर लो तो आ जाएगा मेरा जी। चिट्ठा, जो तो मैंने अब सर तक। हमेशा अवेलेबल रहते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए, जो जेन्युइन लर्निंग स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए सर हमेशा अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज जरूर देखिए, लर्न कीजिए। थैंक यू।